मैं टोपी लगा रखी है मैंने, मेरा नाम एहसान अब्बासी है, टोपी हटा लेता हूँ, मुझे कौन पहचानेगा? क्या नाम मेरा नाम राहुल है। ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है इसे तो नष्ट करना है कि अगर टोपी लगा के एहसान अब्बासी बन जाता है और टोपी हटा के राहुल बन जाता है, यही तो देखना है देश को, यही तो देखना है हिंदुओं को। जब मैं कहता हूं कि हिंदू की बेटी मुसलमान युवा के साथ सुरक्षित नहीं है और एक हिंदू कहता है, एक मुसलमान कहता है कि मेरी बेटी हिंदू के साथ सुरक्षित है, ये बदलाव हमें करना होगा, ये मिथक तोड़ना होगा। ये तोड़ेगा मुसलमान, हिंदू तोड़ेगा। हिंदू तो शांत है, वो कभी आक्रामक नहीं हो सकता। वो तो धर्म को, आस्था को सम्मान करता है। जब रास्ते में गुरुद्वारा आता है ना तो उसको नमन कर लेता है, मस्जिद आता है तो सर झुका लेता है। हिंदू तो सहिष्णु है। मुसलमान के युवा आज भटक गए हैं। आज मुसलमानों को हमको सामने आना होगा। कहाँ से भटक रहे हैं? ये कहाँ से आ रही है वाली एजुकेशन? ये कुछ हमारे बीच में है जो सत्ता पाना चाहते हैं। पढ़ते तो स्कूल यूनिवर्सिटीज में, ये बातें जहन में ऐसी कैसी आती हैं जहरीली? ये पूजा जी, अब देखिए इन्होंने क्या बोला, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। बहन बेटियों की सुरक्षा करना मुद्दा नहीं है। ये चाहते हैं कि धर्मांतरण करना, एक लव जिहाद में हिंदू एक पक्ष एक मुस्लिम, यही दो क्यों आते हैं? तो इनके लिए तो मतलब अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बेटियों की सुरक्षा उनके लिए इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अब जब यहाँ पे आप देखिए, जब यहाँ पे कार्रवाई करी गई, अपराधी भाग रहे थे, जो मिर्जापुर में हुआ, उसकी जब कार्रवाई हो रही थी, उन्होंने हमला किया। जवाबी हमला में उन्होंने इनकाउंटर किया। अब बोल रहे हैं कि ये योगी राज का इनकाउंटर राज है। मतलब अपराधी को, जो अपराध कर रहे हैं, उसको जवाबी कार्रवाई भी ना हो। अपराधी को पुचकार कर रखें क्या? नहीं, अपराधियों को तो पुचकार बिल्कुल रखने की आवश्यकता नहीं है और योगी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी अपराधी बचे नहीं। दूसरी बात, अभी ये बात हो रही थी कि कोई मुद्दा नहीं है। पूजा जी, मैं आपसे अगर 1000 रुपये मांग के रख लूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको मैं 1 रुपये चीट कर लूं तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आप ये समझिए, जब कोई व्यक्ति अपना नाम बदल के आपको चीट कर रहा है धर्म के नाम पे, तो आप कैसा? ये कह रहे लड़कियां सवाल क्यों नहीं पूछती क्या नाम है तुम्हारा? उनकी आइडेंटिटी पूरी चेक क्यों नहीं करती? अब आइडेंटिटी कार्ड चेक करके कोई इन सब चीजों में इन्वॉल्व होता है क्या? ये सब चीजें तो तब निकल के आती हैं जब चीजें पब्लिक हो जाती हैं, जब सार्वजनिक होती है, तब मालूम चलता है कि वह नाम बदल के रख रहा है, कैसे रख रहा है। और ये सारी चीजें केवल कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को भड़काने के लिए है। वेस्ट बंगाल में भी एक मस्जिद बनाई जा रही थी, उसका नाम रखा था बाबरी मस्जिद। क्यों? बाकी हिंदू क्या आपको ये लोग माहौल खराब करने का पूरा प्रयास है मैडम। ये जब अगर बाबरी मस्जिद नाम पे बना रहे हैं आप वेस्ट बंगाल में, अरे आप वीर अब्दुल हमीद के नाम पे बना लेते, आप अब्दुल कलाम जी के नाम पे बना लेते, लेकिन आप जानबूझ के ऐसा नाम रखते हैं जो कि हिंदू भावनाओं को भड़काए और कहीं ना कहीं माहौल। कि ये रहते हैं लेकिन आज तक भाई नहीं मान पाए। देखिए, मैं सबको नहीं कहूँगा, परिवार नहीं मान पाए। देखिए मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ मुट्ठी भर लोग ही होंगे, लेकिन उनकी वजह से पूरी की पूरी कौम बदनाम है। क्यों हो रहा है सर ऐसा? ये इतना जहर क्यों आ रहा है? इसी देश में रहते हैं, इस देश के लोगों से प्यार नहीं है, इसी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। मैं इसका जवाब, देखिए, बिना फैक्ट फिगर के कोई बात पूरी नहीं होती। जब तक तथ्य ना रखो तब तक उसे सत्य नहीं मानना चाहिए। जब आज़ादी हमें नहीं मिली थी तो 492 पब्लिक को सुनाई दे रहा है ना जो बात सर कर रहे हैं। 492 सीट्स थी जहां पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड थी, वहां पर वोट करा गया। 429 सीट्स ने कहा वी वांट टू गो टू पाकिस्तान। वो तो डेमोग्राफी की वजह से नहीं जा पाए, इस वजह से नहीं जा पाए क्योंकि शुरू से वो दिमाग में था। ये कहते हैं सब भाई हैं, भाईचारे का पैगाम देते हैं। इनसे बोलो जरा भगवा कलर का वो जो जैकेट है वो पहन ले, पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम कह रहे हैं कि चलिए वंदे मातरम बुलवाइए। सॉरी, वंदे मातरम बुलवा लीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे हरा नहीं पहनेगा, ये जानबूझ के इसलिए। हाँ, अच्छा चलो वंदे मातरम बोल दो, बोले ना वंदे मातरम। अरे हाजी खान वंदे मातरम बोलो, हाजी खान वंदे मातरम बोलेगा, बोलो सब लोग बोलो। नाजिम खान खड़ा हुआ है, राष्ट्रगीत है, सम्मान करता हूँ, आप बोलिए, आपके साथ लाइन टू लाइन बोलेगा। लाइन टू लाइन वंदे मातरम पूरा राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत पूरा बोलेगा। वंदे मातरम बोला नहीं जा रहा, पूरे राष्ट्रगीत बोलेंगे। बिल्कुल बोलेगा, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए, देखो आप बोलिए, इन्होंने राष्ट्रगीत बोलिए, कितनी बढ़िया राष्ट्रगीत बोलेंगे, राष्ट्रगीत बोलेंगे। जिस आदमी ने, बिल्कुल राष्ट्रगीत, हाँ बिल्कुल बोलेंगे। यहाँ पे यानी हाजी नाजिम खान मुस्लिम है, इसलिए वंदे मातरम नहीं बोलेगा। पर एक बात बताइए हाजी नाजिम, वंदे मातरम बोलने का मैं एक चीज पूछ रही हूँ, तो आपको भी तो आता होगा, पर हाजी नाजिम जी आपको नहीं आता क्या? वंदे आपको नहीं आता? राष्ट्रगीत मैं अपने सम्मान करता पर हूँ। राष्ट्रगीत आपको नहीं आता? आप बच्चा मत कीजिए उनका। नहीं, मैं बचा नहीं, मैं तो पर राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, राष्ट्रगीत आपको आता है कि नहीं? मैं ये कहता हूँ, राष्ट्रगीत आपको आता है कि नहीं? वंदे मातरम बोलो। देखिए, हाजी नाजिम खान वंदे मातरम बोलो। वंदे मातरम, गाओ 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 गाओ। वंदे मातरम,
आगे आप बोलो भी बोलिए ना। बोलो, मैं बोलो, आगे पीछे बोलो। वंदे अरे मेरा मातरम, साहब आपने कहा, मैं तो आपसे कहूंगा। वंदे मातरम, नहीं, भैया सुजलाम, सुन लीजिए, इस मोबाइल को अलग रख दीजिए, फिर बोलिए। सुजलाम सुफलाम मलयासीतलाम। आज राजी खान अब तो इतना तो पहला पैराग्राफ तो बोलो मेरे यार। हाँ, ठीक है, बोलो, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई। बोलो अभी। हाँ, देखिए भाई बड़े विचलित हो रहे हैं, आगे भाई बोलो, बड़े विचलित हो रहे हैं, आगे बोलो मगर ना। सुप्रीम कोर्ट का ये वो बात भूल गए जो सुप्रीम कोर्ट ने भारत कहा माता है की। कि आप किसी से जबरदस्ती नहीं भारत बुलवा माता सकते। की। आप देखिए बहुत जरूरी है ऐसे नफरती सोच के खात्मे की, बहुत जरूरी है बेटियों की सुरक्षा, बहुत जरूरी है देश में एकता, बहुत जरूरी है देश में प्यार। और जो लोग नफरत रखते हैं आपस में, उनको ये जरूर समझ लेना चाहिए, कोई भी धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। बोलिए भारत माता की। सबसे जरूरी है हमारा देश। इस देश के लिए हम सबको तत्परता के साथ खड़े रहना है। हमारी बहन बेटियों की सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमें तत्परता से खड़े रहना है। ये बात आज हमें जरूर सीख कर जानी चाहिए इस खास कार्यक्रम से।